ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 24 अफराद हलाक, 800 से ज्यादा जख्मी। तल अवीव में कई इमारतें मलबे का ढेर। स्टॉक मार्केट बिल्डिंग और इंटेलिजेंस वॉर रूम को नुकसान। हाइफा और यरूशलेम पर मिसाइल हमले, लोगों ने एक और रात बंकर में गुजारी। इसराइल का तेहरान के हैवी वाटर जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी दाखिली सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर। आसिम मुनीर का पाक भारत जंग बंदी में नतीजा खेज किरदार पर इजहार तशक्कुर। अमेरिकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। सदर ट्रंप की पेचीदा इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल की क़यादत और फैसला कुन सलाहियतों की तारीफ। पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक और तवील मुद्दती तिजारती शराकतदारी में दिलचस्पी। तिजारत, माइंस और मिनरल्स के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। मुलाकात मेरे लिए एजाज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ। सिपा सलार की पाकिस्तान के साथ लगन और अज़्म की भरपूर सताइश। कहा, पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कीमतों में मसनूई इजाफे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। छापे, गिरफ्तारियां और दीगर इकदामात शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने हाई कोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन के पास तबादले का इख्तियार नहीं। जजेस ट्रांसफर का तरीका आर्टिकल 200 में दर्ज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कल आपने कहा बच्चों को उठाकर ले जाते थे। आपका बयान मुझ समेत पूरे पाकिस्तान के लिए सरप्राइज था। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। सवाल उठाया, आपने किसी बच्चे के हब्से बेजा की दरख्वास्त दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मेरा बयान सरप्राइज नहीं था, लोग ये बात जानते हैं। IMF ख्वाहिशात की बजाय अवामी बजट बनाया जाए, खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाएं। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारे इलाकों में 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लोग शदीद मुश्किल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के हर जिला में अवाम को सेहत की सहूलियात देंगे। तमाम तवज्जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। सिब्बी और बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। DI खान, सरगोधा, मुल्तान, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ समेत 7 क्रिकेटर्स BBL का हिस्सा बन गए। बिग बैश लीग का 15वां सीजन दिसंबर और जनवरी में खेला जाएगा। इसराइल की जा रही है सलामती काउंसिल का इजलास, जुम्मे को तलब। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजजायर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फौरी जंगबंदी की अपील। कहा, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करे और फौरी तौर पर लड़ाई रोक दें। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, ईरान तनाज़े पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राबते में हूं। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा।
ईरान के हक में बड़ी गवाही। सरबरा IAEA ने तेहरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबात थे, लेकिन इदारे ने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। भारत हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकाम कनाडा की कम्युनिटीज और खालिस्तान के हामी अफराद पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया सरगर्मियां कनाडा की सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने हुकूमत को आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से PP रहनुमा शहरी रहमान की मुलाकात। सिफारती वफ्द की काविशों से आगाह किया। कहा कमेटी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। आलमी हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश करने पर काविशों की तारीफ। आसिफा भुट्टो का वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। PP रहनुमा का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। मुल्क पर दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम लड़ेगी। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में अदम तवाज़ुन पर इज़हार तशवीश। अब्दुल अलीम खान ने कहा अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। फील्ड मार्शल आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज़। इंशाअल्लाह दौरे अमरीका में अपने मकासद हासिल करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़तह सैयद आसिम मुनीर के नाम है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने हाई कोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला महफूज कर लिया। आज ही दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। माजी में जजेस के ट्रांसफर की कोई मिसाल मौजूद नहीं। सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जुडिशल कमीशन के पास तबादले का इख्तियार नहीं। जजेस ट्रांसफर का तरीका आर्टिकल 200 में दर्ज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कॉम्प्लेक्स बेहतरीन सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहक़ीक़ के लिए आलात से लैस होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा पंजाब के हर जिला में अवाम को सेहत की सहूलियात देंगे। तमाम तवज्जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। सेहूनी फौज ने खान यूनिस में क़यामत ढा दी। मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। अलमगाजी और अलमवासी कैंप पर भी हमले। 2 दिन में शहादतों की तादाद 150 तक जा पहुंची। इसराइली हमलों के बाइस फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद इनखला पर मजबूर। अमेरिका ने गैर मुल्की तलबा पर आयद वीजा पाबंदी उठा ली। तलबा को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक वीजा हुक्काम को रसाई देना लाजमी करार। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक दुनिया भर में सिफारत खानों और कौंसल खानों को नई हिदायत जारी कर दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूरज की तपिश बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। नौजवान प्लेयर्स को निखारने का अमल जारी। नेट पर भरपूर मशकें, बड़ी हिट्स लगाने की प्रैक्टिस। अब्दुल रज़ाक की पावर हिटिंग के टिप्स। खिलाड़ियों को फिटनेस बेहतर बनाने का प्लान। बाबर आजम निजी मसरूफियात के बायस कैंप छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान और फ्रांस का सेमीफाइनल कल होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद कौमी प्लेयर्स परेशान। डेली अलाउंस के मुंतजिर। मलेशिया में मौजूद प्लेयर्स को ताहाल डेली अलाउंस न मिल सका।
और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इटालियन क्लब यूवेंटस का पंजा यूएई के क्लब अल ऐन को 5-0 से पछाड़ दिया। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने मराकश के क्लब वेदाद को एकतरफा मुकाबले के बाद 2-0 से शिकस्त दी।